स्वागत है। एक वैक्सीन के निर्माण और उसकी प्रक्रिया में कितना समय लगता है और किन किन चरणों में उसका निर्माण होता है, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। वैक्सीन क्या होती है ये भी चर्चा होगी इस वीडियो में, और कोरोना वैक्सीन के बारे में ये वीडियो रहेगा। शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन निर्माण और प्रक्रिया। वैक्सीन से मतलब कि किसी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करने के लिए जो दवा ड्रॉप्स के रूप में हो या इंजेक्शन या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं। ठीक है। और जब यह वैक्सीन संक्रमित लोग हो या फिर जो ठीक लोग होते हैं उनको भी लगाई जाती है, और जब उसे लगाई जाती है इन लोगों को तो उसे टीकाकरण कहते हैं यानी वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी विधि मानी जाती है। टीकाकरण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। टीकाकरण स्वास्थ्य निवेश के सबसे कम लागत वाले प्रभावी उपायों में से एक है। टीकाकरण के लिए जीवन शैली में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु कोरोना वायरस के प्रसार के बाद जीवन शैली में विशेष परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता को महसूस किया गया है। आपको बताते हैं वैक्सीन के निर्माण में कौन सी स्टेज हैं और क्या क्या है, और किस प्रकार से कोरोना वैक्सीन या फिर किसी वैक्सीन का निर्माण किया गया है, किया जाएगा और किया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं कि जो स्टेजों में है, तो मैं बता देता हूँ। शोध एवं अन्वेषण ये स्टेज होती है। उसके बाद नैदानिक पूर्व यानी प्री क्लिनिकल। ठीक है। फिर नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल 3 फेज़ में होता है। पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। उसके बाद नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन। ठीक है। इसके बाद जब ये सारे स्टेज सफल होते हैं, उसके बाद नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन के बाद विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण इसकी लास्ट स्टेज होती है। बात करते हैं इनकी स्टेज। शोध एवं अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज। वैक्सीन निर्माण में शोधरत वैज्ञानिक प्राकृतिक और कृत्रिम एंटीजन की पहचान करते हैं इस स्टेज में। ठीक है। शोध एवं अन्वेषण में जो किसी भी बीमारी की रोकथाम में मदद कर सकता है। ठीक है। एंटीजन कृत्रिम हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, उसकी पहचान करते हैं जो उस समय चल रही बीमारी की रोकथाम के लिए मदद कर सकता है। एंटीजन की पहचान सुनिश्चित होने के बाद इसका संश्लेषण कर प्रतिक्रिया को प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। इस चरण में रोगाणुओं की वृद्धि और उनका संग्रह या उस रोगाणु से किसी रिकम्बिनेंट प्रोटीन यानी कि ऐसा प्रोटीन जिसे डीएनए तकनीक से बनाया जाता है का निर्माण करना, जिसे प्रक्रिया शामिल होती है इस स्टेज में। शोध एवं अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज। ठीक। उसके बाद आती है नैदानिक पूर्व यानी कि प्री क्लिनिकल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसका जंतुओं पर परीक्षण किया जाता है। इससे वैक्सीन की प्रभावकारिता सुनिश्चित होती है। परीक्षण में के क्रम में चूहों, बंदर और खरगोश इत्यादि जानवरों पर टीके का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में वैज्ञानिक इस तथ्य का परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन से जंतु या पौधे में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है या नहीं। यदि प्रतिरोधक क्षमता नहीं उत्पन्न होती है तो उसे पुनः प्रथम चरण में प्रारंभ करते हैं, यानी कि फिर से किसी प्राकृतिक या कृत्रिम एंटीजन की पहचान करके फिर उस वैक्सीन को बनाते हैं। फिर आगे प्री क्लिनिकल स्टेज में उसका परीक्षण करते हैं। किस पर? चूहों, बंदर, खरगोश इसके इत्यादि जानवरों पर। ठीक है। पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है जिसका नाम है नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल। जब प्री क्लिनिकल में वैक्सीन सफल होती है उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है। ठीक है।
इसके भी 3 फेज़ हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बताऊंगा क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। यह वह चरण है वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और अहम होता है, अहम माना गया है, क्योंकि इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली के माध्यम से जंतु या पौधों में उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण मानव शरीर पर किया जाता है। इसके 3 फेज़ होते हैं, 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फेज़ 1 की बात कर रहे हैं तो फेज़ 1 में इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह में करीब 20 से 80 लोगों पर किया जाता है। यह परीक्षण किया जाता है यानी टीकाकरण किया जाता है जो वैक्सीन 2 चरणों से सफल होकर आई है, यानी कि शोध एवं अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज से और प्री क्लिनिकल स्टेज से निकलकर अब क्लिनिकल ट्रायल के लिए आ गई है। 20 से 80 लोगों पर यह डोज दिया जाता है वैक्सीन का। अगर इससे आगे चढ़ता है यानी कि सक्सेसफुल होता है तो फेज़ 2 में क्या होता है, लोग के जिस समूह को वैक्सीन दी जानी होती है उसमें वृद्धि कर इसे सैकड़ों व्यक्तियों की संख्या तक ले जाया जाता है। फेज़ 1 में 100 के अंदर ही लोग रहते हैं, लेकिन फेज़ 2 में सैकड़ों, 1000 के अंदर ही रहेंगे, लेकिन सैकड़ों तक 900, 800, 700 तक जा सकते हैं। अगर इसके बाद यह सक्सेसफुल रहता है तो फेज़ 3 में आता है, लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं फेज़ 2 की। इसमें वैक्सीन की मात्रा, डोज में परिवर्तन किया जाता है और वैक्सीन की अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। इस अवस्था में सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें औसतन 8 से 12 माह का समय लगता है इस फेज़ 2 में। फेज़ 3 में बात करते हैं तो इस अवस्था में कई हज़ार लोगों के समूह पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है, यानी कि वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और यह आकलन करने की कोशिश की जाती है कि वैक्सीन बड़ी संख्या में किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न कर रही है। इस अवस्था में वैक्सीन के दीर्घकालिक प्रभावों को अध्ययन किया जाता है। जब यह सिद्ध हो जाता है कि परीक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है, यानी कि हर स्टेज में यह खरी उतरी है और फेज़ में भी खरी उतरी है, फिर आगे इसे नियामकीय समीक्षा हेतु आगे बढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद कौन सी स्टेज होती है? इसके बाद होती है नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन यानी कि रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाई जाती है। इस अवस्था में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन परीक्षण के सभी चरणों की समीक्षा की जाती है। उसके बाद उस वैक्सीन के विनिर्माण का अनुमोदन किया जाता है। नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन के बाद विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इसकी अगली स्टेज होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसकी जो अगली स्टेज, फाइनल स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है, तो इस अवस्था में बेहतर अवसंरचना के साथ वैक्सीन के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों तथा विनियामक प्राधिकरणों के माध्यम से इसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। मैंने बताया कि वैक्सीन के निर्माण में जो स्टेज होती है, पहली स्टेज शोध एवं अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज, फिर उसके बाद नैदानिक पूर्व यानी कि प्री क्लिनिकल स्टेज, फिर नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ जिसमें 20 से 80 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाता है। फिर स्टेज 2 में क्या होता है कि इसे सैकड़ों में किया जाता है और डोज भी बढ़ाया जाता है और यह प्रक्रिया करीब 8 से 12 महीने तक चलती है। फिर फेज़ 3 में इसे हज़ारों की संख्या में किया जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल होती है तो उसके बाद नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन एक स्टेज है, उसमें यानी कि रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए इसकी अगली स्टेज के लिए किया जाता है। जब उसमें भी सफल होती है वैक्सीन तो फिर विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए वैक्सीन आती है। दोस्तों, ये स्टेज हैं किसी भी वैक्सीन के निर्माण के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है और हम ये चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वो आप तक पहुँचे और आप कितना समझ रहे हैं ये ज़रूर कमेंट के माध्यम से आपको बताना चाहिए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।